कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा, ट्रम्प टैरिफ पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सर कितना खतरनाक साबित होगा? आप ये कह रही हैं जो ट्रम्प के टैरिफ्स के हवाले से बात की आपने? मुझे आवाज जी जी, जी जी बिल्कुल, ट्रम्प टैरिफ्स के हवाले से ही बात कर रही हूँ सर, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो आज भूचाल आ गया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा कि ये टैरिफ्स पूरी दुनिया के लिए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं वो तो टेक्सटाइल, कॉटन वगैरह टेक्सटाइल है, तो वो ज़ाहिर बात है जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर होगी। तीसरी बात ये है कि ये अब हमें अमेरिकन जो थे वो सपोर्ट देते थे, एक हेल्प आउट करते थे, जिस तरह यूरोपियन यूनियन जीएसपी प्लस स्टेटस देता है। अमेरिका भी हमें बहुत सारी हेल्प करता था इस मामले में कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी दहशतगर्दी की जंग में बड़ी कुर्बानियां हैं और इसने बड़ा साथ दिया है। लेकिन अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो अपने यूरोप जैसे इत्तेहादी और कनाडा जैसे इत्तेहादी और उनको पीछे छोड़ गए हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, तो जाहिर बात है पाकिस्तान को भी दोबारा रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। सो हमने तो जिसे कहते हैं ना, हमारी 4-5 अरब डॉलर 6 अरब डॉलर की जो इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट होंगी, वो जारी बात है इससे मुतासर होंगी, नई मंडियां ढूंढनी पड़ेंगी। और हमारे, आपको पता है, बिजनेसमैन को वैसे ही बड़े पैम्पर्ड करके रखते हैं हम, हम्म। क्योंकि हमारा जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब ये है कि यार डॉलर मुल्क के अंदर ज्यादा है। तो हम्म। ये हमने जो अपने ही बिजनेस कम्युनिटी को पैम्पर किया हुआ है, उनको थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन की भी आदत पड़नी चाहिए। आप हम्म। देखें कि बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, इंडिया हो, इन तमाम ये जो रीजनल मार्केट्स हैं, जो इनके साथ भी कम्पीट करना पड़ेगा। फिर हमें जो वो ट्रीटमेंट्स मिलते थे, अब अगर वो नहीं मिलेंगे तो जारी बात है यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, हम्म। बेरोजगारी हो सकती है, फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मेरा ख्याल है इमीडिएटली पाकिस्तान की लीडरशिप को इंगेज करना पड़ेगा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। और मेरा ख्याल है हम्म। हमारे सफीर साहब और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उस हवाले से ऑलरेडी इन टच हैं अमेरिकन के साथ। और ये जो टैरिफ्स हैं, बेसिकली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कह चुकी है कि हम्म। बेसिकली इसका मकसद है कि किस तरह दोबारा रीनिगोशिएट किया जाए वो तमाम जो ममालिक हैं जिनके साथ हम एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में। सो पाकिस्तान भी एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन है, बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि एक अफ्रीका का मुल्क है जहां से अमेरिका 200 मिलियन डॉलर के जो है वो डायमंड्स इंपोर्ट करता है, और सिर्फ हम्म। वहां पे जो अमेरिका की एक्सपोर्ट है 7 मिलियन डॉलर की है, उस पे भी अमेरिका ने कुछ 40% के करीब सैंक्शंस लगा दिए हैं। सो किसी मुल्क को उन्होंने छोड़ा नहीं है। हम्म। सो मुझे लगता है कि एक दोबारा दोबारा रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। थोड़ा सा भूचाल जरूर आएगा, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर में हमारे, और जो हम कर रहे हैं बाकी सर्विसेज सेक्टर या बाकी चीजें। सर, लेकिन अमेरिकन तो एक तरह से थ्रेट भी कर रहे हैं ना कि आप इस पे अपना रद्द-ए-अमल भी ना दें, वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। उनके वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से भी गालिबन इस तरह का बयान सामने आया है। जी, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मजीद आप इस पे अगर हम पे टैरिफ लगाएंगे तो हम फिर और रिटेलिएट करेंगे, सख्ती हम्म। करेंगे। जैसे वो कनाडा जो है उसने मजीद, कनाडा ने टैरिफ लगा दिए हैं, तो वो जिसको रिटेलिएटरी टैरिफ्स अमेरिकन कहते हैं कि आप कोशिश मजीद ना कीजिएगा। सो ये हम्म। डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिसी है जिसके बारे में आपको पता है पूरी दुनिया में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इवन कि अमेरिका के हर शहर में ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट जो हुए हैं। और इस हाँ। वक्त तो हैंड्स ऑफ नामी एक तहरीक जो है वो चल जी। पड़ी है अमेरिका के अंदर। और उस तहरीक का मकसद ही सिर्फ ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को रोका जाए और उनकी कैबिनेट को, उनकी टीम को रोका जाए। बल्कि एलॉन मस्क जो हैं, उनके खिलाफ यूरोप के अंदर बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो एक अदारा हम्म। डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम से चला रहे हैं। इवन के जर्मनी के अंदर उनकी जो गाड़ियां उनको जला दिया गया है, उनके शोरूम जो टेस्ला के थे उन पे हमले हो गए हैं। सो ये आप देखें कि ये एक नई रियलिटी है। और ये जो टैरिफ वॉर्स जिन्हें कहा जा रहा है, ये मेरा ख्याल है तमाम दुनिया को इनको एंगेज करना पड़ेगा। जिस तरह चाइना ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं, इंडिया ने नहीं लगाए। इंडिया जो है हम्म। वो कहता है हम निगोशिएट करने को तैयार है, पाकिस्तान भी निगोशिएट करेगा, बिकॉज हमारी मार्केट तो बहुत छोटी है लेकिन फिर भी हम बहुत सारे जो है वो डॉलर्स कमाते हैं। अब अमेरिका, हम्म। आपको पता है, इटसेल्फ 3 ट्रिलियन डॉलर की ऑलमोस्ट इंपोर्ट करता है। तो जी। दुनिया का बड़ा इंपोर्टर अमेरिका है, दुनिया, पूरी दुनिया को डॉलर्स अमेरिका से जाते हैं। तो वो हम्म। दुनिया को उनसे निगोशिएट ही करना पड़ेगा, इंगेज ही करना पड़ेगा।